दोस्तों नमस्कार, प्रभात हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमर सिंह। सोलन के चिल्ड्रन पार्क से लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया है। और धरना प्रदर्शन आप सभी को मालूम है, जैसा कि पहले भी हम आपके साथ जानकारी शेयर कर चुके हैं कि मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी जो रखा गया है उसी के विरोध में यहाँ पर जो कांग्रेस है पूरी तरह से यहाँ पर उसका विरोध कर रही है। इनका कहना है कि महात्मा गांधी के नाम को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके साथ कई मुद्दे हैं, जैसे कि जो गारंटी 100 दिन के रोज़गार की इस योजना के माध्यम से मिलती थी वो गारंटी अब नहीं है। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये विरोध कर रहे हैं। तो लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं सोलन के वरिष्ठ नेता भी इनके साथ मौजूद है और साथ ही साथ सोलन के सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता। सोलन के चिल्ड्रन पार्क में जो आप यहाँ पर देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो प्रतिमा है उसके ठीक नीचे यहाँ पर बैठकर ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस के और पदाधिकारी मौके पर मौजूद है। आपकी दर्शकों इस विषय को लेकर क्या राय है, ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं कि जो ये वीबी जी राम जी नाम इस योजना का बदल कर रखा गया है उसको लेकर आपका क्या कहना है। हाल फिलहाल में अभी थोड़ी देर पहले सांसद सुरेश कश्यप की पत्रकार वार्ता भी थी, उस दौरान उन्होंने कई बातों को क्लियर अप किया है। जवाब इन बातों का दिया गया है कि ये भी गारंटी ही है, 125 दिन का कार्य जो भी श्रमिक होंगे उन्हें मिलेगा और साथ ही साथ 125 दिनों का जो रोज़गार है वो पूर्ण तरह से लोगों को मिलेगा। और साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के नाम को मिटाने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने कहा कि हम पूरे दिल से महात्मा गांधी जी का सम्मान करते हैं और ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ एक अनियमितताएँ थी उसे क्लियर अप किया गया और उसके बाद इसका नाम बदलकर वीबी जी राम जी रखा गया है। तो ये इस वक्त हालांकि कांग्रेस में काफ़ी भारी रोष है, क्योंकि महात्मा गांधी के नाम को बदलकर इस योजना का नाम वीबी जी राम जी रखा है और इसमें कई बातें ऐसी है जो इनके मन में हैं। मीडिया को अपना ताकि अगली कार्रवाई लोगों अच्छा लोगों चौधरी साहब एक मिनट मार पर देखिए आप भी इधर आ जाओ। मंटू पीछे चलो जी बोलो इधर बनाओ। मनरेगा की जगह पर केंद्र सरकार जिस योजना को लेकर आए हैं, तो भाजपा का कहना है कि मनरेगा के मूल को नहीं बदला गया है, वही है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में दुष्प्रचार कर रही है। मैं जागरूक प्रेस के माध्यम से, क्योंकि आपका क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने इनके मूल को नहीं बदला, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और मैं तो इन बातों से आज शुरुआत करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में आए, किसी के में आए, आज तक नहीं आए। इन्होंने बोला कि हम किसान की आय को दुगना करेंगे, किसी किसान की आय को दुगना किया गया। इन्होंने बोला कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को नए रोजगार देंगे। क्या युवाओं को नए रोजगार मिले? इसी तरीके से इन्होंने मनरेगा को भी देश के अंदर से खत्म करने का प्रयास किया है। और प्रयास नहीं किया है, ये कानून बना के लिया है। एक तरीके से मनरेगा कानून को खत्म कर दिया गया। अब मूल को कैसे खत्म किया है मैं जागरूक प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ। पहले मनरेगा के अंदर जो प्रावधान था कि ग्राम पंचायत बैठकर गांव में तय करेंगी कि कहां पर रोजगार दिया जाएगा, इन्होंने उस क्लोज को खत्म कर दिया। गांव पंचायत में जो हमारे मनरेगा मजदूर थे
जॉब कार्ड बनने के बाद में वो काम के लिए अपील करते थे और यदि उनको 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता था तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। इसलिए इसको काम की गारंटी कानून बोला जाता था। इन्होंने उस प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया। मनरेगा के अंदर किसी भी मशीनरी का और ठेकेदारी का प्रावधान नहीं था, इन्होंने उस प्रावधान को भी लागू कर दिया है। मनरेगा के अंदर हर एक मजदूर को 100 दिन रोजगार की गारंटी थी। इन्होंने कह दिया कि जब फसल का सीजन आएगा तब हम मजदूरों को हम इस चीज की गारंटी नहीं दे सकते और उन दिनों मजदूर अपना काम नहीं मांग सकते। एक बात और कहना चाहता हूँ, मनरेगा के अंदर मिनिमम वेज का प्रावधान था। मनरेगा के अंदर मिनिमम वेज का प्रावधान था और हर साल उस मिनिमम वेज को बढ़ाया जाता था। इन्होंने इस प्रावधान को खत्म कर दिया। तो और क्या मूल और मनरेगा का सबसे बड़ा मूल मंत्र महात्मा गांधी का नाम था। इन्होंने उस महात्मा गांधी के नाम को हटाया। तो मैं जागरूक प्रेस के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस मनरेगा में इन्होंने छोड़ा क्या है। और मैं बताना चाहता हूं, मनरेगा के अंदर केंद्र सरकार लगभग 100% का अनुदान देती है। जो कुछ राज्य ऐसे थे, इन्होंने उस रेशो को घटाकर अब 40 और 60 का रेशो कर दिया। जो मैं कहता हूं कि बीमारू राज्य थे, जिनके पास में सरप्लस स्टेट का पैसा नहीं है दूसरी योजनाओं के लिए, अब वो स्टेट तो मनरेगा चालू नहीं कर सकते। दूसरी बात ये, पंचायतों के जो अधिकार थे, स्टेट के जो अधिकार थे, उन पंचायत के अधिकारों को और स्टेट के अधिकारों को खत्म कर दिया गया। अब केंद्र में बैठी हुई सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड करेगी कि किस राज्य में मनरेगा का काम होना चाहिए और किस राज्य में मनरेगा का काम नहीं होना चाहिए। मैं हिमाचल में बैठा हुआ हूँ। पिछले 3 साल से आप हिमाचल में बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा को झेल रहे हैं और सरकार की एजेंसियों ने 2023 में ये माना कि हिमाचल के अंदर 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इस बदले की भावना से कोई अनुदान नहीं दिया कि हिमाचल के अंदर कांग्रेस पार्टी की लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार है। इस सरकार को भी तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन धन्यवाद करना चाहता हूं हिमाचल की आम जनता का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी में अपनी आस्था व्यक्त की और इनको करारा मुंह तोड़ जवाब दिया और लोकतांत्रिक तरीका सरकार को जिस तरीके से पैसे के बल पर इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, उन्हें हिमाचल की जनता ने अपना मैंडेट राहुल गांधी, माननीय खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को दिया। भविष्य में क्या